गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी की तरफ से और माइंड रेडियस की तरफ से आपको नमस्ते है। कल एकादशी सुबह 12:22 पर शुरू हो जाएगी। कल यानी कि 27 है मेरे ख्याल से। कल मैं अभी ध्यान नहीं मैंने दिया, लेकिन आज मैं जो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ये गीता का 7वां अध्याय को अपने पितरों, अपने खुद के, अपनी पत्नी या पत्नी पढ़ रही तो पति, अपने आपके जो पिछले जन्म में हैं उनके आपके पितृ और इस जन्म के आपके पितृ, उन सबको आप समर्पित करें जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए हैं। उनको आप ये पाठ पढ़कर उनको निवृत्ति दे सकते हैं। आप उनको निवृत्ति देंगे, वो वैसे ही आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। अपनी गलती की क्षमा मांगे और इसको आप पाठ को हर एकादशी पे या हर दिन आप गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी पर जाकर पढ़ सकते हैं। शुरुआत करती हूँ 7वां अध्याय गीता का कर रही हूँ नमस्ते करके। अब उनके चरणों में विष्णु जी के और कृष्ण जी के। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मूल स्वरूप का दिव्य ज्ञान विस्तार से बताया तथा देवताओं की पूजा और परमात्मा परमेश्वर की भक्ति में अंतर समझाया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस तरह से मुझे तत्व से जानोगे। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानना शेष नहीं रहेगा। कई हजारों मनुष्यों में से कुछ ही लोग मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और उन प्रयास करने वालों में भी कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से में विभक्त मेरी जड़ प्रकृति है। इनके अतिरिक्त मेरी एक चल प्रकृति है, चेतन प्रकृति, जिसे जीव कहते हैं। जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए जड़ प्रकृति का प्रयोग या उपयोग करता है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति इन दोनों शक्तियों से ही होती है। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे परे कोई वस्तु नहीं है। हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, समस्त जीवों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों की इच्छा और कामना रहित बल हूँ। प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव हूँ। प्रकृति के तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण मनुष्य सांसारिक मोह माया से बंधा हुआ है। परंतु जो मनुष्य मुझे तत्व से जानते हैं और मुझे निरंतर भजते हैं, वे इस संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, मैं 4 प्रकार के भक्तजन मेरी भक्ति करते हैं। पहला, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, यानी जो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए मेरी भक्ति करते हैं। दूसरे, आर्त, जो अपनी पीड़ा दूर करने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तीसरा, जिज्ञासु, जो मुझे यथार्थ रूप से जानने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। चौथा, ज्ञानी या निष्कामी, जो मुझे यथार्थ रूप से जानते हैं। यह सभी उत्तम है, परंतु ज्ञानी निष्कामी भक्त को तो साक्षात वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि वह नित्य मेरी भक्ति करता है। जो यह जानकर मुझे भजता है कि मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, वह महात्मा दुर्लभ है। भौतिक इच्छा रखने वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक इच्छा रखने वाले भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं ऐसे भक्तों को उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह मनुष्य उस श्रद्धा के साथ देवता की पूजा करता है और वांछित फल भी प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में सभी फल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। सभी धर्मों में हजारों वर्षों से परमात्मा की प्रार्थना का नियम है। कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छा के लिए तो कोई अपने दुख दूर करने के लिए देवताओं की पूजा करता है। परमात्मा भी प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों को देवताओं तथा द्वारा वांछित फल प्रदान करते हैं।
ऐसी प्रार्थना में कोई बुराई भी नहीं है। जैसे प्राचीन काल में क्षत्रिय लोग भी दिव्य वस्त्रों की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवताओं की तपस्या करते थे और वांछित वरदान प्राप्त करते थे, परंतु ये सभी फल नाशवान होते हैं तथा देवताओं की पूजा करने वाले भक्त देवताओं को अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सभी मनुष्य मुझे नहीं भजते हैं। इसका कारण यह है कि वह मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य जो पाप कर्मों से दूर हो गए और वो दूर होने के कारण राग द्वेष आदि से मुक्त होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने ये अपने पितरों को अर्पित करते हुए मेरे दोनों साइड के माता पिता के जो पितर हैं या जब से हमारी लीनिएज है इस धरती पर, मैं उन सबको इसका फल प्रदान करती हूँ ताकि मेरे बच्चों के जो भी हमारे पितर हैं वो सब मुक्त हों। और ऐसी आशा करती हूँ ईश्वर का आप पर आशीर्वाद रहे कि आपको भी अपने जो आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिले। सीधी सी बात है, पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते, वे तो खुद ही आपके द्वारा दी गई पीड़ा से इस संसार से विदा हुए हैं। क्षमा मांग लें क्योंकि यही वक्त है और यही लास्ट आपका चांस है अपने आप को सेव करने का। गॉड ब्लेस।